वैष्णव, तो अभी ना जस्ट मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रही हूँ। शाम के करीब 6 बजे का समय हो रहा है और आज ना मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो मैंने सोचा काम निपटाते हुए आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्टिव इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करते हैं। अब जो मेरी तरह जल्दी उठने वाले लोग हैं ना, उनका पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में मॉर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या मॉर्निंग में उनके पास उतना समय नहीं होता है, उनके लिए शाम से रात तक का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में वो अपने लगभग इंपॉर्टेंट काम निपटाते हैं। और आज ना कुछ सेम मेरे साथ हुआ। मॉर्निंग से ही मैं अपने दोस्त के बर्थडे की प्रिपरेशन में लगी थी। बार बार दोस्तों के कॉल भी आ रहे थे, इसलिए मॉर्निंग में ज़्यादा काम निपटा नहीं पाई। अब फ्री है तो सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। इसके बाद ना जब मैं मॉर्निंग में रेडी हो रही थी तो उस समय एक शॉर्ट शूट करके गई थी, तो उसको एडिट करके अपलोड किया। आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो फिर शाम के समय ना मैं अपने कान्हा जी और रैबिट को लेकर थोड़ी देर छत पर चली गई। आजकल आसमान की तरफ देखो ना तो सिर्फ दूर दूर तक पतंगे उड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और उसी के साथ मेरा बर्थडे भी। फिर जब मैं नीचे आई ना तो मेरा पार्सल भी आ गया था। मैं सुबह से इसका वेट कर रही थी क्योंकि ये आउट फॉर डिलीवरी था, लेकिन भैया का कॉल ही नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा शायद आज डिलीवरी होगी या नहीं। लेकिन भैया जानते कि निकल गए, तो वो शाम को घर पर ही आकर दे गए। अब इसमें क्या है वो तो मैं आगे किसी वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दीदी के लिए यहाँ पर मैगी बना रही हूँ। मैं तो बर्थडे पार्टी से खाकर आई हूँ, लेकिन उसे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैगी बना लेते हैं। वैसे तो मेरी दीदी को ना वेजीज वाली मैगी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बना रही हूँ तो इतनी मेहनत तो मैं करने से रही, इसलिए मैंने सिंपल मक्खन वाली बनाई थी, क्योंकि मुझे ना ऐसे ही खाना पसंद है और बनाना भी। वैसे हम मैगी एक्स्ट्रा में रखते तो हैं, लेकिन इसे ज्यादा खाते नहीं है। जब हमें शाम के टाइम कुछ खाने का ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तभी हम इसको बनाकर खाते हैं। अब मैं जा रही हूँ सीधा नीचे कपड़े चेंज करने के लिए। गर्मी में ना थोड़ी देर भी जीन्स पहन लो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मैगी बनाने के लिए बस गैस के आगे खड़ी हुई थी और मेरे पैरों में ऐसे अजीब सी खुजली मचने लग गई, तो मैंने सोचा ठंडे ठंडे पानी से नहाकर सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं। जब से मैं 8th या 9th क्लास में थी ना, तब से मुझे शाम को नहाने की आदत है और वो आदत अब तक बनी हुई है। ज़्यादा चेंजेस तो मैंने नोटिस नहीं किए, लेकिन जो नोटिस किए हैं वो आपको बताती हूँ। एक तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। नहाने के तुरंत बाद ना मुझे बहुत ही फ्रेश और खुला खुला महसूस होता है। जैसे ही मैं नहाने जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ ना, मेरी बॉडी को एक आइडिया लग जाता है कि अब सोने का टाइम है, तो वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ना मैं ऊपर अपने रैबिट की घास लेने के लिए चली गई थी। ये ऊपर नीचे करता रहता है, तो जहाँ ये होता है ना वहाँ इसकी घास को भी पहुँचाना होता है। इसके बाद ना भाई और अंकित लग गए थे टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द ना हम बहुत सारा ग्रुप कहीं ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब जहाँ जाने वाले हैं ना वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ। और आप लोग ना मेरे से पूछना भी मत, क्योंकि मुझे गुजबुजी मच जाएगी और मेरे मुंह से निकल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट टाइम एसी लगाया है, तो इतना ना हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो अंकित बता रहा था कि हर हफ्ते ना इसकी ये जाली सी को साफ करना होता है, तो वो हमें सिखा रहा था कि कैसे इसे निकालना है, कैसे क्लीन करके वापस इंसर्ट करना है। अब पूछने पे पता लगा कि इस जाली को बार बार क्लीन इसलिए करना पड़ता है ताकि हवा अच्छे से आए। चलो, आज का बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि था टिकट बुक करना, वो तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा सा फ्री महसूस कर रही हूँ। इसके बाद ना मैं ऊपर चली गई थी मम्मी की डिनर में हेल्प करने के लिए। मम्मी ना आज मुझे काले छोले की सब्जी बनाना सिखा रही है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे तरी वाली सब्जी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे पानी और मसाले ना समझ नहीं आते किस हिसाब से डालने हैं। तो मम्मी ना साइड में खड़े होकर मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और मैं सही से फॉलो कर रही थी। अभी तो ये टेस्ट में अच्छी बनी थी, क्योंकि मम्मी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता रही थी। जिस दिन अकेले ट्राई करूंगी ना, उस दिन अच्छे से मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना सीखा। और आजकल ना डिनर के टाइम पे मैं किचन में मम्मी के साथ ही खड़ी रहती हूँ। रिसेंटली ना मैंने पालक पनीर और मटर पनीर बनाना भी मम्मी से सीखा था। इसके बाद ना मैं दिया जलाने के लिए मंदिर में चली गई थी। आजकल सूर्य देव जी थोड़ा सा लेट जाते हैं, जिस वजह से अंधेरा भी देर में होता है, तो पूजा का समय ना थोड़ा सा लेट हो गया है, तो सब्जी वगैरह बनाकर ही मैं पूजा करने जाती हूँ। अब मम्मी और मेरे में से ना जो जल्दी नहा लेता है वो दिया जला देता है, लेकिन पूजा करने के लिए हम एक एक करके सारे आते हैं। और ये ना हमारे घर का नियम है कि चाहे हम कहीं से भी आए, पूरा दिन चाहे कैसा भी गुजरे, रात को थोड़ा समय हम माता रानी के साथ जरूर बैठते हैं। नीचे आकर ना मैं फिर से डिनर की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर मैं खीरे का रायता बना रही हूँ। वैसे तो मैं रात को रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने मम्मी के साथ सब्जी में भी हेल्प करी थी। रायता भी बना दिया है, तो रोटी मम्मी बनाएगी।
मैं आपको बता रही थी ना कि आज मौसम अच्छा हो रहा है, तो हमें लग रहा था रात को कहीं बारिश ना आ जाए, तो हम छत पर चले गए थे सारी चीज़ों को संभालने के लिए। सबसे पहले तो मम्मी ने एक जगह प्लांट्स की मिट्टी रखी हुई है उसको ढका, इसके बाद वॉशिंग मशीन को अच्छे से ढककर उस पर पत्थर रखा, सारी बाल्टियों को इकट्ठा करके उसमें पानी भरा। और वैसे भी ना आजकल मौसम का कुछ नहीं पता, कब हवा चलते चलते बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, और नींद में वैसे ही कुछ भी नहीं पता लगता है। तो इससे अच्छा है सोने से पहले अपनी सारी तैयारी करके सो। फिर नीचे आकर ना हमने आराम से बैठकर डिनर करा। कान्हा जी को खिलाने की पिलाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपना खाने से पहले उनको खिलाती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ। आजकल ना हम कोशिश करते हैं कि डिनर थोड़ा सा जल्दी कर लें, सोने और डिनर के बीच में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक रहे। इतने ब्रेक में ना हम बाकी कामों को निपटा लेते हैं। सबसे पहले तो ना मैं अपने सोने वाले बेड में बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं बेडशीट चेंज ना करूँ ना मुझे नींद नहीं आती है। इसके बाद ना मैं दीदी के, भाई के और अपने कल के पहनने वाले कपड़े निकाल लेती हूँ, उनको अच्छे से प्रेस करके रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में सबका टाइम बचे। मम्मी के नहीं करती हूँ क्योंकि वो साड़ी ही पहनती हैं और साड़ी को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ना जो भी दिन भर में दूध बचता है मम्मी उसको एक साथ गर्म करके सबको एक एक गिलास दे देती हैं। यहाँ पर मैंने दूध के साथ 2 डेट्स भी ले लिए हैं। पहले ना गर्म दूध मुझे बड़ा बुरा सा लगता था, पीते ही ना एक हल्की सी स्मेल आती थी, लेकिन जैसे ही मैंने अब इसको हैबिट में डाला है ना, बिन पिए मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ तो भूल रही हूँ। अब सारी चीज़ करने के बाद ना दीदी और मैं 15 से 20 मिनट के लिए बाहर वॉक करने के लिए जाएंगे। दीदी ना मेरी वॉक करने की पार्टनर है, और यहाँ पर कालू नंबर 1 और कालू नंबर 2 दोनों आ गए हैं। ये ना किसी ने पाले नहीं है, लेकिन ये हमारी गली में ही रहते हैं। कोई भी संदिग्ध इंसान आता है ना गली में तो ये तुरंत भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग इनको खाना देते हैं, प्यार करते हैं, तो बस ये इस गली में ही रहते हैं। अब यहाँ पर ना हमारी बहुत सारी चुगली और थोड़ी बहुत वॉक हो चुकी है, तो हम चलेंगे अंदर। सोने से पहले ना मैं अच्छे से अपने बालों को सुलझाऊंगी। इस वुडन कॉम्ब से ना मैं बहुत बार अपने स्कैल्प पर मसाज करती हूँ ताकि मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाए। और अब बस सोने से पहले एक छोटा सा काम और रह गया है, वो है कि मुझे कल की वीडियो की थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिखनी है, थोड़ा सा सोचना है कि मुझे कैसे बनानी है, वो करूँगी। इसके बाद मैं आराम से सो जाऊँगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।